इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई 26 तारीख कुरम एजेंसी और बहुत से इशूज़ पे बात हुई है जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाज़ी है और रियासत रिवायती तर्ज अमल से बालातर होकर इंसाफ के क़याम की पाबंद है। हम ये समझते हैं कि पहले से तयशुदा तासुरात और तस्वुरात की रोशनी में फ़ैसले सुनाने से इंसाफ कायम हो सकता है, न इसे बतौर इंसाफ कोई कबूलियत मुयसर आ सकती है। जज़ा और सज़ा के फ़ैसले आइन के तहत अदालती निज़ाम के ज़िम्मे है। दफ़ाई इदारों की अदालतें लगाने से इंसाफ और रियासत के दस्तूरी निज़ाम पर नहायत मुहल्लक असरात मुरतब होते हैं। यही वजह है कि फ़ौजी अदालतों के नहीं, आज़ाद आइनी अदालतों के फ़ैसले ही दुनिया में कबूलियत का दर्जा पाते हैं। मुल्क में इंतशार और कशमश की बुनियादी वजह रियासत के तर्ज फ़िक्र अमल और बयान इजहार में संगीन नौइयत का बिगाड़ है और हमें समझना चाहिए। नहायत नाकिस, गैर हकीकी और नफ़रत आमेज़ बुनियादों पर खड़ा रियासती बयानिया अवाम और रियासती इदारों को मद्दे मुकाबिल लाने और तसादुम की कैफियत को हवा देने की बड़ी वजह बन रहा है। हुकूमत और रियासती फैसला साजों की नाकिस पॉलिसी पर तनकीद और अवाम की जानिब से अपनी आरा के इजहार को इंतशार या रियासत मुखालफत की ऐनक से देखने की रविश पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। मैं दोबारा कहूँगा कि हमें इस पर देखना है, हमें इस पर गौर करना है कि ये कितनी मोहल्लक है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, आपने बार बार कहा, तो हमें इससे महरूम क्यों रखा जा रहा है? हमारे रास्ते जो हैं वो क्यों बंद किए जाते हैं? हमारे रास्ते में कंटेनर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्यों फोर्सेस खड़ी की जाती है? क्यों हमारे लोग उठाए जाते हैं? क्यों उन्हें पाबंद सलासिल किया जाता है? क्यों उन्हें बोलने नहीं दिया जाता? आर्टिकल 245 क्यों लगाया जाता है? रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनों को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। करोड़ों पाकिस्तानी अपने शऊर और मालूमात की रोशनी में मीडिया और सोशल मीडिया पर एक जदीद और खुदकार निज़ाम के तहत कौमी मबाहिस में हिस्सा लेते हैं। इस और क्या कहा जाता है कि तनकीदी आरा को हमले और दुश्मनी का जामा पहनाकर रियासत का अपने अवाम पर अंधी रियासती ताकत से चढ़ दौड़ना तसादुम को हवा देता है और मुल्क में लाकानूनियत के कल्चर को पुख्ता करता है। जिस पुलिस को आज इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसका बहाना करके पता नहीं और क्या क्या कुछ करते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी मुहिब वतन है और अपने ज़मीर और अक्ल की रोशनी में किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी का अपना आइनी हक इस्तेमाल कर सकता है। यह हक हमें आइन ने दिया है। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और इसकी ज़ेर अताब क़यादत के ख़िलाफ़ इंतकामी रविश तर्क करके आइन और कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। 9 मई का मामला इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तंदोतेज़ बयानात या धौंस और धमकियों से नहीं, हकीकी शवाहिद बशमूल CCTV फुटेजेस की बुनियाद पर आला सतही आज़ादाना अदालती तहकीकात से ही हल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हुई, कुरम के हवाले से बात हुई और मैं इस पर यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद फॉर्म 45 वाली अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है जो गवर्नेंस के मेयार में भी बाकी सूबों से बहुत आगे है। पख्तूनख्वा सबसे पहले IMF के अहदाफ को मुकम्मल कर चुका है। इसके पास कैश सरप्लस है, रेवेन्यू में 44% का इजाफा हुआ है, बल्कि जो तरक्याती अखराजात हैं वो पिछले कई सालों से उसमें 60% का इजाफा हुआ है। सूबाई हुकूमत कुरम की सूरत हाल को काबू रखने के लिए पूरी तरह बेदार और मुतहरिक है और अद्वियात की फराहमी, अफराद के इनखला, जिरगों के ज़रिए कशीदगी में कमी के लिए नहायत मुअस्सर कोशिशों में मसरूफ़ है। कुरम के अवाम मुमकिन सरहदी ख़तरात के पेश नज़र असला जमा करवाने से गुरेज़ा है, जबकि माजी में इसी इलाके को ऑपरेशन के ज़रिए क्लियर भी करवाया गया था। सूबाई हुकूमत अपनी कैपेसिटी में जो कर सकती है वो कर रही है। महज ज़बानी जमा खर्च या बयानबाजी से वो ज़ात कशीद करने की बजाय रियासत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे और अपनी सोच और अपने रवैये में संजीदगी लाए। और ये जो इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है, इस सोच को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। रियासती मशीनरी की जो गलत तरजीहात हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनका खमियाजा पाकिस्तान और इसके 24 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं।